जीएसटी काउंसिल की 56वीं जो मीटिंग हुई है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर कई ऐलान किए। ये आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अभी तक जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने सिर्फ 2 स्लैब 5% का और 18% ही जो है वो होंगे जीएसटी के। इसके साथ ही कुल 175 से अधिक सामान जो जनता बाजार से लेती है उसको जो है जीएसटी था उस पर घटा दिया गया है। जनता के लिए खबर क्या है, जो आम आदमी हैं उनके अब पैसे बचेंगे। वहीं कुछ लग्जरी जो सामान हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए जीएसटी बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। जीएसटी के नए रेट इसी माह 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले को अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसके 50% जो टैरिफ का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो केंद्र सरकार ने लिया है। जीएसटी घटने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, खाने पीने के जो सामान हैं जैसे दूध है, पनीर है, रोटी, पराठे, सब पर जो पहले कह सकते हैं आप 5% जीएसटी लगता था, इसको खत्म कर दिया है। 0 टैक्स लगेगा अब, यानी जीएसटी खत्म कर दिया है। तो पूरे जो लोग हैं देश में, इनको अब इस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है इसके जो दाम हैं मार्केट में वो गिर जाएंगे। इसके अलावा घी और जो मक्खन है उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, इसको अब जो है वो 5% कर दिया गया है, यानी इसका भी रेट गिर जाएगा, पूरे देश में सस्ता हो जाएगा। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, चॉकलेट, इस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इसको 5% कर दिया गया है, यानी ये भी सस्ता मिलेगा पूरे देश में। चीनी जो है, चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी, इन पर जो पहले 12% जीएसटी था इसको घटा करके 5% कर दिया है, इसके भी रेट अब पूरे देश में गिर जाएंगे। बिना फ्लेवर के जो पैकेज मिनरल वाटर है 18% जीएसटी था, इस पर इसको घटा करके जो है वो 5% कर दिया गया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जनता के लिए। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उसके जो टायर हैं, इस पर जो है वो पहले 18% जीएसटी देना होता था, इसको अब जो है वो 5% कर दिया, यानी किसानों को राहत दी है। ट्रैक्टर, खेत की जुताई, बुआई और जो कटाई की जो मशीनें हैं, इस पर पहले जो है वो 12% चार्ज किया जाता था, इसे अब 0 कर दिया गया है, यानी यहाँ पर भी जो किसान हैं उनको राहत दी है। अब सुनिए आप, जो बायो पेस्टिसाइड हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्रिप है, सिंचाई के सिस्टम है, इन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, इसे भी घटाकर जो है मोदी सरकार ने अब 5% कर दिया है। इसके अलावा लकड़ी, मार्बल, ग्रेनाइट पर 12% जो है वो जीएसटी लगता था, अब इसको 5% कर दिया है। कंस्ट्रक्शन के जो सामान हैं इस पर पहले 12% जीएसटी था, इसे घटा करके केंद्र सरकार ने 5% कर दिया है। कपड़े, जूते जो है वो पहले 12% इस पर जीएसटी था, घटा करके 5% कर दिया, यानी कपड़े भी सस्ते मिलेंगे। मैप चार्ट, ग्लो पेंसिल, क्रेयॉन और इरेजर और कॉपी जो है वो भी अब पहले 12% जीएसटी कर दिया था कॉपियों पर, कह सकते हैं शिक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, इसको अब 0% कर दिया, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स और जो खिलौने हैं उस पर पहले 12% जीएसटी था, देना था, लेकिन इसको अब प्रदेश केंद्र सरकार ने 5% कर दिया है पूरे देश में। हैंडीक्राफ्ट है, लेदर है, 12% जीएसटी इस पर था, इसको घटा करके 5% कर दिया है, जनता को राहत है। वहीं 350 सीसी तक जो इंजन वाली जो मोटरसाइकिल हैं, 3 व्हीलर हैं, जो जनता लेती है, आम लोग लेते हैं, गरीब लोग कह सकते हैं, जो मिडिल क्लास लोग लेते हैं, इनको ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स हैं इस पर पहले 28% जीएसटी था, इसको घटा कर 18% कर दिया है। इसके अलावा 1500 सीसी तक की जो डीजल कारें हैं, 1200 सीसी तक की जो पेट्रोल की कारें हैं, सीएनजी कारें हैं, ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल हैं, इस पर पहले 28% जो जीएसटी था, इसे भी 18% कर दिया, यानी कारें भी सस्ती हो जाएगी, जो हमने बताई आपको। इसी तरह जो एसी है 32 इंच से बड़ा, टीवी, वॉशिंग मशीन, इस पर जो 28% जीएसटी था, इसको घटा करके केंद्र सरकार ने 18% कर दिया है, जनता के लिए राहत है, सस्ते मिलेंगे जी अब ये। इसके अलावा टोस्टर, केटल, माइक्रोवेव जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं, 28% जीएसटी था, इससे घटा करके जो है इसे फिलहाल बरकरार रखा गया, इसको इसमें नहीं किया गया है कुछ बदलाव। इसके अलावा सिलाई मशीन पर पहले 12% जीएसटी था, इसे 5% कर दिया है, राहत है। कैंसर, ये है जनता के लिए खबर महत्वपूर्ण। कैंसर की दवाई समेत 23 लाइव जो सेविंग मेडिसिन है, 12% जीएसटी था, इसे 0 कर दिया है, 0, यानी कोई भी जो है वो जीएसटी नहीं लिया जाएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कैंसर की दवाई सस्ती मिले। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी था, इसे भी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, इसके अलावा टेस्टिंग किट्स, ग्लूकोमीटर, नज़र के चश्मे, इन पर 12% जीएसटी था, इसे अब 5% कर दिया, ये भी सस्ते मिलेंगे।
अब जनता से जुड़ा हुआ हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, जो डेंटल फ्लॉस हैं उस पर 18% जीएसटी था, इसको 5% कर दिया, ये भी सस्ता मिलेगा। बच्चों की बोतल है, नैपकिन है, डाइपर हैं, 12% जीएसटी था, इसको 5 कर दिया, ये भी सस्ते मिलेंगे। होटल के कमरे यानी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होटल के कमरों की जो बुकिंग पर जो जीएसटी था वो 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वो भी तब जब कमरे का किराया प्रतिदिन 7500 से कम होगा, यानी जो गरीब कह सकते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, 7500 का कमरा, इससे कम सस्ता कमरा लेते हैं, वो 7500 से ऊपर वालों के लिए तो वही टैक्स रहेगा, लेकिन जीएसटी रहेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए जीएसटी कम कर दिया ताकि उनको जो होटलियर्स हैं वो सस्ते कमरे दे सकें। इसके अलावा ब्यूटी और जो हेल्थ जुड़े हुए जो सर्विसेज है, जैसे जिम है, सैलून है, नाई की दुकान है, योगा सेंटर हैं, इस पर जो जीएसटी 18% था इसको 5% कर दिया। यानी जो जिम वाले हैं, जो किसने अपना योगा करना है, उन पर जो उनको टैक्स बहुत था तो वो चार्जेस फिर ज़्यादा लेते थे लोगों से, उसको भी कम कर दिया है। इसके अलावा सीमेंट पर जीएसटी 28% था, इसको घटा करके 18% कर दिया, यानी सीमेंट पे सस्ता मिल जाएगा जी। इसके अलावा जो है वो और भी कई सामान हैं जिसको जो है वो सस्ता किया गया है, जैसे पान मसाला। अब देखिए ऐसे कौन से, एक चीज़ तो ये कि सस्ते वाले, महंगा क्या किया गया है, पान मसाला, तंबाकू के सामान, सिगरेट, शराब अब महंगी हो जाएगी। पहले इन पर 28% जीएसटी था, इसको 40% कर दिया है, यानी जो महंगे शौक है लोगों के उसको महंगा कर दिया है। और ये तो ऐसे भी घातक चीज़ें, शराब वगैरह जो लोगों को लेनी भी नहीं चाहिए। एडिशनल शुगर ड्रिंक्स पर अब तक 28% जीएसटी था, इसको अब 22 सितंबर से 40% कर दिया गया है। इसके अलावा 350 सीसी से ज़्यादा जो बाइक, सीसी से ज़्यादा वाली जो बाइक हैं, जो लग्जरी कारें हैं, इस पर जो है वो अभी 28% जीएसटी था, इसको 40% कर दिया, यानी जो महंगी चीज़ें वो महंगी कर दी है। और एयरक्राफ्ट और जो याट पर 28% जीएसटी था, इसे बढ़ा करके 40% कर दिया है, यानी जो आम जनता है उनको राहत है, जो लोग अमीर है उनको थोड़ा सा और पैसे दे दीजिए अब आप, और इनको पैसे देने पड़ेंगे। रिवॉल्वर हैं, पिस्तौल हैं, इस पर लगने वाले जो 28% जीएसटी था इसको और महंगा कर दिया, इसको 40% कर दिया है। इसके अलावा जो कोयला है उस पर पहले 5% जीएसटी था, इसको बढ़ा करके 18% कर दिया है। कैसीनो हैं, रेस क्लब हैं, और कैसीनो और जो रेस क्लब हैं इसमें जो, इसके अलावा जो खेल हैं, खेल इवेंट्स जैसे आईपीएल हैं, इसमें जो एंट्री के लिए जो जीएसटी था इसको 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया है। यानी जो अमीरों वाले शौक हैं, अमीरों वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी और महंगी कर दी है, गरीबों को राहत दी है, मिडिल क्लास फैमिली को राहत दी है। ये अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का, ताकि जो ऐसे सामान है जो लोग जो दिनचर्या में लाते हैं, जैसे दूध हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर जीएसटी घटा दिया है जी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बीती शाम जीएसटी की नई दरें लागू करने को लेकर अब इस पर जो है वो सरकार की तरफ से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरें कम करना स्वागत योग्य कदम है, इससे जो आम आदमी है उनको राहत मिलेगी, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएगी। मगर अब इसमें सरकार की तरफ से क्या कहा उन्होंने, हिमाचल के रेवेन्यू कलेक्शन में इससे कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में चेंज होने से करीब 1000 करोड़ का जो नुकसान है वो प्रदेश को होगा, जो इनकम है प्रदेश की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दबी जुबानी में बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन में कमी से राज्यों में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घटेगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं उन्होंने खुले रूप में जीएसटी स्लैब घटाने से होने वाला जो नुकसान है उसको उठाने की मांग उठानी चाहिए उनको सभी को। जीएसटी स्लैब कम करना आम जनता के लिए तो अच्छी खबर है, मगर पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों में सरकारों के लिए चिंता का विषय होगा। राज्य सरकार पहले ही 98,000 करोड़ की कर्ज में डूबी हुई है और अब स्थिति ऐसी है कि पुराना कर्ज चुकाने को लेकर के नया ऋण लेना पड़ रहा है। राज्य की ऋण लेने की जो क्षमता है वो भी कम कर दी गई है। रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उसको भी जो है वो कम कर दिया गया है। जो जीएसटी कंपनसेशन था जो जुलाई 2022 से वो भी बंद है। ऐसे में 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू होना था सरकार को वो भी अब नहीं मिलेगा, तो चिंता का विषय है सरकार के स्तर पर, उन्होंने ये कहा है। वहीं सरकार की तरफ से तो ये हो गया। अब जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, जयराम ठाकुर ने आज कहा कि जीएसटी की दरों में की गई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम जो है वो उठा रही है और जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं और जो सेवाएं हैं
उसकी दरों में जो है कटौती की है। अच्छा फैसला है, जनता के लिए फैसला है, जिसका सीधा फायदा जो है वो आम उपभोक्ताओं को होगा, जयराम ठाकुर ने कहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि जो बाजार है उसमें भी सकारात्मक जो माहौल है वो बनेगा। उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है और ये फैसला भी जनता के हित में ही लिया गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का जो है पीएम मोदी का खास तौर पर धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने आम लोगों से जो है वो वायदा किया था कि आपको हम राहत देंगे, तो इसी का नतीजा है कि राहत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता की सरकार है और आम जनता की उनको पीड़ा जो है वो समझते हैं।